अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज 8.1। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज गिवन है हमें 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस 3.4.5। ये डॉट का मतलब है प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। प्लस डॉट डॉट ये हमारे पास यहाँ पे nth टर्म यहाँ पे गिवन है tn लास्ट टर्म इज इक्वल टू उस तरफ इस पूरी टर्म का जो सम है sn, वो सम हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये जो सीरीज गिवन है ये सही है या गलत है। ये इसका जो nth टर्म है और ये जो इसका सम है, ये क्या ये दोनों, ये पूरी स्टेटमेंट सही है, लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है कि नहीं है। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करने के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। लास्ट टाइम भी हम क्वेश्चंस में देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन के बाद हम सबसे पहले प्रूफ करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट में वेरीफाइंग पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब किसी को भी पी एन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये पी एन क्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो हमें यहाँ ऊपर गिवन है। हम ये प्रूफ कर रहे हैं, सबसे पहले वेरीफाई कर रहे हैं कि एन इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगी यहाँ से ये n इज इक्वल टू 1, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और राइट साइड पे उसका सम मालूम कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म का सम तो वही होगा जो फर्स्ट टर्म होगी, और जो इसका सम का जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है पूरा जो n की फॉर्म में है, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पे हम 1 रख के उसको रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करके, तो ये फर्स्ट टर्म और ये सम इक्वल आना चाहिए आपस में, तो ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे 1.2.3 हमने यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास n लिखा हुआ है उसकी जगह यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, आप देख सकते हैं 1.2.3 जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 1, ये 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगा। ये 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसी भी नंबर के साथ तो सेम ही आंसर आएगा। 1 + 2 आपके पास 3 आ जाएगा, 1 + 3 आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 4 नीचे, ये 4 ऊपर आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं हैंड्स विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई हो गया, एक चीज तो हो गई। सेकंड पार्ट में हम अज्यूम करेंगे n इज इक्वल टू k के लिए, और थर्ड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है n इज इक्वल टू k + 1 के लिए हम इसको वेरीफाई करवाएंगे। उसका मतलब ये है कि जहां जहां हमारे पास यहाँ राइट साइड पे जहां जहां हमारे पास n लिखा हुआ है यहाँ पे k + 1 हम लेके आएंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। ये 3 प्रिंसिपल होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देख लिया है, अब सेकंड की तरफ जाते हैं। जी तो ये तो स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे, अब सेकंड पार्ट यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन थी, जहाँ जहाँ हमारे पास n लिखा हुआ है वहाँ पे हमने k रिप्लेस कर दिया। देखिए हर जगह पे जहाँ जहाँ n था लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमने k रिप्लेस कर लिया। आपके पास बुक होगी, बुक में आप देखते रहे साथ साथ कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप उसको देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, नाउ वेरीफाइंग Pn इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। n इज इक्वल टू k + 1 के लिए हमें ये ट्रू करवाना है, वेरीफाई करवाना है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ हमारे पास n था क्वेश्चन में वहाँ पे हमें k + 1 लेके आना है। ठीक है, उसकी जगह पे उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एडिंग करते हैं। बाय एडिंग ये वाली वैल्यू हम ऐड कर देंगे ऑन बोथ साइड। अब ये वैल्यू कहाँ से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इस चैप्टर का। इस मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है समझने वाली कि ये ऐड जो हम करवा रहे हैं ये वैल्यू कहाँ से आएगी। देखिए जहाँ पे हमने अज्यूम किया था इक्वल की लेफ्ट साइड पे देखें, ये आपके पास nth टर्म है। nth टर्म में आपके पास जहाँ जहाँ k लिखा हुआ है, अब उसकी जगह k + 1 रख के उसको आप ऐड करवा लेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। यही जो अज्यूम किया इसके लेफ्ट और राइट साइड पे गौर करें जरा। देखिए यहाँ पर k लिखा हुआ है तो उसकी जगह हमने यहाँ पे लिख लिया k + 1। यहाँ पे देखिए k + 1 लिखा हुआ है, अगर k की जगह मैं k + 1 रखता हूँ तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसकी जगह आ गया k + 2। ये थर्ड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट जो है यहाँ पे k + 2 लिखा हुआ है मेरे पास। अगर यहाँ k की जगह मैं k + 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा k + 3, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो ये आपका थर्ड ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा नंबर हमें ऐड करवाना है बोथ साइड। जी तो आगे देखते हैं। अब ये पूरी एक्सप्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये एज इट इज यहाँ तक लिखी हुई है, फिर ऐड किया है जो हमने बोला है वो हमने यहाँ पे ये तीनों ब्रैकेट्स को यहाँ पे ऐड कर लिया। अच्छा आगे जगह नहीं थी तो ये इक्वल मैंने यहाँ बनाया, और राइट साइड देखो
ये पूरी 1/4 से लेके k+3 तक ये यहाँ लिखी थी, ठीक है, 1/4 से लेके k+3 तक। अब यहाँ पर भी हमने वही 3 ब्रैकेट्स यहाँ पे ऐड करवा दी, k+1 k+2 k+3। अब यहाँ पे देखें, दिखने में आपको ऐसा लग रहा है काफी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन आ रही है हमारे पास, जैसे कि ये k+1 k+2 k+3 k+1 k+2 k+3। आप तीनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लें और उसके साथ साथ 1/4 जो फ्रैक्शनल वैल्यू है आप उसको भी कॉमन ले लें, क्योंकि जब आप यहाँ से 1/4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/4। तो नीचे वाला जब 4 आप बाहर लेंगे, ऊपर वाला 4 वहां पे रह जाएगा। ये आपके कॉमन सेंस की बात है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। तो यहाँ से जब आपने 1/4 ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट को जब आपने कॉमन ले लिया तो ये यहाँ से सिर्फ आपके पास k रह जाएगा। जब ये तीनों ब्रैकेट्स आप कॉमन ले लोगे और 1/4 को भी कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 4। लेकिन जब आप इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा आपके पास ये दो आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब इसको मैं अरेंज करता हूँ n = k+1 रिप्लेस करने के शक्ल में। जो मैं क्वेश्चन गिवन है उसको भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए। देखिए वहां जो क्वेश्चन में हमारे पास था 1/4 n लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे k लिखा हुआ है उसकी जगह पे। तो k की जगह n की जगह देखिए आप यहाँ पे k+1 आ गया। अब अपने बुक में देखते रहे, मैं उसमें से कंपेयर करवाता हूँ आपको। जहां n लिखा हुआ था वहां k+1 आ गया, जहां आपके पास लिखा हुआ था n+1, ठीक है, उसको देखें n+1 लिखा हुआ था तो वहां पे आ गया k+1+1। ये जो n k+2 है, ये 2 को हमने 1+1 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट तो हमने ऐसे ही चीज रख दिया यहाँ पे। k+3 लिखा हुआ है, 3 की जगह हम लिख सकते हैं 1+2। k n की जगह, आप क्वेश्चन वो देखें बुक में, n की जगह k+1 आ गया और +2 आगे लिखा हुआ था, n+2 लिखा हुआ था, तो ये उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं हम। अच्छा, और जो आखिरी ब्रैकेट था उसमें हमारे पास था n+3। ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 को हम 1+3 में ब्रेक कर सकते हैं, तो k+1 n की जगह पे आ गया और ये 3 हमें चाहिए था, वो 3 भी आ गया। तो इसकी शक्ल बिल्कुल उसकी शक्ल के जैसी है जो हमारा क्वेश्चन था, लेकिन जहां जहां n लिखा था वहां वहां हम k+1 लेके आए, तो ये वेरीफाई हो गया। हर क्वेश्चन के बाद एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है, तो स्टेटमेंट का मैं एक सेम वीडियो बना लेता हूँ, हर स्टेट में आपको वो रखना है। अच्छा, दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, अब जो जितने भी इसके काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस करने में काफी टाइम लग रहा है, तो इसलिए हम ये करेंगे कि आपको यहाँ तक खुद करना होगा, अज्यूम करने तक, सेकंड पार्ट तक। अज्यूम दैट Pn is true for n = k। जहां जहां क्वेश्चन में आपके पास n लिखा हुआ है वहां आप n की जगह k रिप्लेस कर देंगे। मैं जो है वो थर्ड पार्ट से स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है, ताकि आपको जल्दी से चीजें समझ में आए और हम आगे की तरफ जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना होता है, सिर्फ वैल्यू को 1 पुट करवाना होता है n की जगह, फर्स्ट वैल्यू ले लोगे और जहाँ पे s एंड सम है राइट साइड पे आप जहाँ जहाँ n होगा वहां पे 1 पुट करवा लोगे, दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। और उन्हीं तरीकों से आपको लिखना है विच इज ट्रू फॉर n = 1। फिर ये सेकंड पार्ट कर लोगे। अब हम हर क्वेश्चन थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको करना है लाजमी, इस कॉपीज को फिर करते रहे, अपने साथ साथ काम को आगे लिखते रहे। अच्छा, इसके बाद जो स्टेटमेंट होगी अब हम उसको देखते हैं जी। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। जो अभी जो मेरे पास जो स्टेटमेंट आ गई है वहाँ वो सेम उसके जैसा है जो हमारे पास क्वेश्चन था, लेकिन n की जगह यहाँ पे k+1 आ गया, जो कि हर नंबर के लिए अब ट्रू हो गया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, दिस रिजल्ट इज ऑफ द सेम फॉर्म एज गिवन अबव। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ये बिल्कुल उसके जैसा है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, लेकिन विद n रिप्लेस्ड बाय k+1। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ था वहाँ पे k+1 लिखा हुआ है, तो ये तकरीबन सेम है, सिर्फ n की जगह k+1 है। अच्छा, उसके बाद आपको लिखना है हेंस दिस स्टेटमेंट Pn is true for all natural numbers। अब ये स्टेटमेंट, ये नीचे वाले सेंटेंस ये कह रहा है कि आप वहाँ n की जगह जो भी वैल्यूज रिप्लेस करवाएंगे तो आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा, सही सम मिलेगा और सही nth टर्म मिलेगी आपको, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये तीनों प्रिंसिपल वेरीफाई हो गए। लास्ट स्टेप का वेरीफाई होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला आपको और भी बातें क्लियर होगी। वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखें। एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो आपको उसी तरीके से करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट में आपको n = 1
पुट करवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है, और सेकंड पार्ट में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आपको के अज्यूम करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है नाउ वेरीफाइंग पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हमें यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बाय एडिंग वन अपॉन के प्लस वन के प्लस टू ऑन बोथ साइड। सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है कि ये के प्लस वन और के प्लस टू हमें कैसे पता चला कि ये हम ऐड करवा रहे हैं। तो अब अपने बुक में देखते रहे, बुक में जो इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो एन एस टर्म गिवन है, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे हमने के प्लस वन रखना है। फिर वही चीज़ हमें ऐड करवानी है लेफ्ट और राइट साइड पे। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे के है तो के की जगह के प्लस वन आ गया, यहाँ पे के प्लस वन है, के की जगह आप जब के प्लस वन रखोगे तो वन प्लस वन आपके पास टू हो जाएगा। ये आपके पास जो एन एच टर्म होती है, ये तो मैंने आगे वाला पार्ट किया हुआ है। आप अपने बुक में देखें, जहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन एच टर्म लिखी हुई है, लास्ट टर्म इक्वल के लेफ्ट साइड पे जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे के प्लस वन रखें, और वही नंबर आप दोनों तरफ ऐड करवाएंगे। तो देखें जो स्टेटमेंट हमने अज्यूम की थी यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें हमने ये प्लस करवा लिया, ठीक है। अज्यूम तक आपको करना है, सेकेंड पार्ट तक आपको करना है, फिर आगे का मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया के प्लस वन डिवाइड मल्टीप्लाई बाई के प्लस टू इक्वल, राइट साइड पे भी हमने इसी तरीके से ऐड करवा दिया। राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ ये था के डिवाइड बाई के प्लस वन, देखिए यहाँ पे भी हमने ये वाली वैल्यू स्टेप जो है ऐड करवाया हुआ है। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है, नीचे देखिए आपके पास के प्लस वन लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ नीचे वन अपॉन के प्लस वन को कॉमन ले लिया। जब आपने यहाँ पे के प्लस वन को कॉमन ले लिया तो ऊपर के लिखा था, यहाँ पे के रह जाएगा। ये जब ब्रैकेट बाहर आप ले गए तो यहाँ पे नीचे ब्रैकेट बन जाएगा वन अपॉन के प्लस टू। फिर आप इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ लें। के प्लस टू को आप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वन ही आ जाएगा, और ये के प्लस टू आपका यहाँ एलसीएम आ जाएगा। के को जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन। ये स्टेप जो कॉमन लिया था हमने, ये आखिर तक वैसे ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं के प्लस वन का होल स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको देखिए, अभी हम इसको आगे करते हैं। ये तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे, ये आपके पास जो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन था, वहाँ उसकी जगह हमने यहाँ पे इसको फॉर्मूले में क्लोज कर लिया के प्लस वन का होल स्क्वायर में। अब नीचे वाला यहाँ पे के प्लस वन और के प्लस वन ये दोनों सेम ब्रैकेट है, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, तो यहाँ से आपके पास के प्लस वन आ जाएगा, और डिवाइड में के प्लस टू, टू को हम लिख सकते हैं वन प्लस वन। देखिए ये बिल्कुल उसके जैसे फॉर्म बन गई है जो हमें क्वेश्चन गिवन था, जहाँ जहाँ हमें एन आ रहा था वहाँ पे हम के प्लस वन लेके आ गए। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखनी है वो इसके बाद मैं बताता हूँ, वो स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के बाद हम लिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के बाद भी हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। दिस रिजल्ट इज ऑफ द सेम फॉर्म एज गिवन अबव। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ये बिल्कुल उसके जैसा है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। लेकिन विद एन रिप्लेस्ड बाय के प्लस वन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ एन लिखा हुआ था वहाँ पे के प्लस वन लिखा हुआ है, तो ये तकरीबन सेम है, सिर्फ एन की जगह के प्लस वन है। अच्छा, इसके बाद आपको लिखना है हैंस दिस स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये स्टेटमेंट ये नीचे वाले सेंटेंस ये कह रहा है कि आप वहाँ एन की जगह जो भी वैल्यूज रिप्लेस करवाएंगे तो आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा, सही सम मिलेगा और सही एनथ टर्म मिलेगी आपको, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये तीनों प्रिंसिपल वेरीफाई हो गए, लास्ट स्टेप का वेरीफाई होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इसका थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल का जो थर्ड पार्ट है हम उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है नाउ वेरीफाइंग पी एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो आप अगर यहाँ देखें, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बाय एडिंग के प्लस वन डॉट टू पावर के प्लस वन ऑन बोथ साइड। अब ये वाली वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, आप अपने बुक में देखें, उसमें जो लेफ्ट साइड पे जो एन एस टर्म गिवन है, जहाँ जहाँ हमारे पास एन है वहाँ एन की जगह हम के प्लस वन सोचें और उसको हम दोनों तरफ ऐड करवा देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखी गई के डॉट टू पावर के, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए। तो जहाँ जहाँ हमारे पास के लिखा हुआ है वहाँ पे हमने के प्लस वन रख के देखो ऐड करवा दिया। अब ये पूरी स्टेटमेंट है, देखो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको एन इज इक्वल टू वन के लिए वेरीफाई करवाना है, सेकंड पार्ट में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आपको के अज्यूम करना है। थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं, अब उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमने के प्लस वन डॉट टू की पावर के प्लस वन को ऐड करवा दिया और इक्वल के राइट साइड पे भी।
आप अपनी बुक में देखें इक्वल के राइट साइड क्या लिखा हुआ है, वहां पे आपके पास लिखा होगा n-1 डॉट 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। सेकेंड पार्ट में जब आप इसको अज्यूम करते हो n की जगह k, तो n जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पे k आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है हम ऐड करवा रहे हैं यहाँ पे राइट साइड पे भी। अब सिंप्लीफिकेशन, सारा काम अब सिंप्लीफिकेशन का है। लेफ्ट साइड पे आपको कोई काम नहीं करना होता, ये वैसे के वैसे ही रहती है। यहाँ पे हमने इसकी शक्ल बनानी होती है, जहाँ जहाँ n लिखा होता है वहाँ पे हमें k+1 लेके आना होता है, ठीक है। ये बात मैं अगेन अगेन बता रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। अगर गौर करें आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में हमारे पास +2 भी लिखा हुआ है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते, इन तीनों में से हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको एरो बना लेता हूँ ताकि आपको चीज कंफ्यूज ना करें। देखो इसको हम कॉमन में लेने में इसको हम शामिल नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ से 2 की पावर k+1 कॉमन ले रहे और यहाँ से 2 की पावर k+1 हमने यहाँ पे कॉमन लिया, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों वैल्यूज में से यहाँ से आ गया। जब इसको हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ब्रैकेट रह जाएगा, जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ब्रैकेट रह जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रही है। ये 2 जो है हमने इसको बाहर लिख लिया, इसको अभी तक हमने नहीं छेड़ा। अच्छा, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये -1 और ये +1 आपस में हो जाएंगी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, k प्लस k, दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2k, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई और आपस में, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर है k+1 और यहाँ 2 की पावर है 1। आपको पता है जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वैल्यूज तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। इसकी पावर है 1, इसकी पावर है k+1, ये आपस में यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। ये पहले पावर थी इसकी, अब इसकी पावर जो 1 थी ये यहाँ पे ऐड हो गई, और ये k एज इट इज आ गया, ठीक है, ये k यहाँ पे एज इट इज आ गया। बड़ा ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आनी चाहिए। अगेन बता रहा हूँ, 2 की पावर k+1 यहाँ पे एज इट इज आ गया, ये 2 की पावर 1 इसके साथ यहाँ पे +1 होके आ गया, और ये क्या है एज इट इज, ये +2 हमने इसको नहीं छेड़ा, ये यहाँ पे एज इट इज। अब एक चीज गौर करें, जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे, गौर से देखें। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है k, इस k के साथ मैं लिख लेता हूँ +1 -1। स्टेटमेंट मुझे उसके जैसी ही बनानी है, उसके जैसी ही शक्ल बनानी है, तो मैंने +1 कर दिया और -1 कर दिया। देखिए +1 -1 जब आप कैंसिल करेंगे तो दोबारा आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, वही k बच जाएगा आपके पास। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे उसकी जैसी शक्ल बनानी थी, जहां जहां n लिखा हुआ था वहां पे मैं k+1 लेके आ गया। ये 2 की पावर k+1 को मैंने यहाँ डॉट लगा के आगे लिख दिया, और ये प्लस का 2 जो था वो एज इट इज आ गया। अब आप गौर करें, अपने क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, जहां जहां n लिखा हुआ है, क्या वहां हम k+1 लेके आ गए। देखिए यहाँ पे आपके पास होगा n-1, तो n की जगह k+1 आ गया है, और डॉट आपके पास वहां पे बुक में लिखा होगा 2 की पावर n+1, तो n+1 तो लिखा हुआ है, n की जगह आ गया k+1 + 2, ठीक है। ये हमने वेरीफाई कर लिया n = k+1। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखनी है उसको समझें। दिस रिजल्ट इज ऑफ द सेम फॉर्म एज गिवन अबव। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ये बिल्कुल उसके जैसा है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, लेकिन विद n रिप्लेस्ड बाय k+1। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ था वहाँ पे k+1 लिखा हुआ है, तो ये तकरीबन सेम है, सिर्फ n की जगह k+1 है। अच्छा, उसके बाद आपको लिखना है हैंस दिस स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये स्टेटमेंट, ये नीचे वाले सेंटेंस ये कह रहा है कि आप वहाँ n की जगह जो भी वैल्यूज रिप्लेस करवाएंगे तो आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा, सही सम मिलेगा और सही nth टर्म मिलेगी आपको, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये तीनों प्रिंसिपल वेरीफाई हो गए, लास्ट स्टेप का वेरीफाई होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 12 में इसके फर्स्ट पार्ट में आपको वेरीफाई करवाना है Pn इज ट्रू फॉर n = 1। सेकेंड पार्ट में आपको अज्यूम करना है Pn इज ट्रू फॉर n = k। जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन नंबर 12 में, वहाँ पे आप k रिप्लेस करके उसको स्टेटमेंट को लिख लेंगे, ठीक है। हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपको n = k+1 के लिए वेरीफाई करवाना है, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ एडिंग करने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, नाउ वेरीफाइंग Pn इज ट्रू फॉर n = k+1 बाय एडिंग k+1 फैक्टोरियल डॉट k+1।
अब ये देखें, आप अपने बुक में देखें इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो nth टर्म है n फैक्टोरियल डॉट n, तो n की जगह आप लिख लेंगे k प्लस वन फैक्टोरियल डॉट दोबारा n की जगह आप k प्लस वन, ये वाला नंबर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक वाली जो स्टेटमेंट है ये अज्यूम्ड है, हमने n की जगह k को अज्यूम करके यहाँ पे रखा हुआ है। हम लेफ्ट साइड पे भी ऐड करवा रहे हैं और राइट साइड पे देखें ये यहाँ तक हमारे पास राइट साइड है और यहाँ पे हम ऐड करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल होता क्या है इसको अच्छे तरीके से समझें। देखिए आपके पास कैलकुलेटर में भी ये ऑप्शन होता है, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। आप चाहें तो यहाँ पे फैक्टोरियल को दोबारा क्लोज कर दें। ठीक है, आप यहाँ तक भी इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 सॉरी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 4 के बाद 5 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 7 फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है मल्टीपल में, तो आप इस पूरे की जगह आप 7 फैक्टोरियल को आगे ले जाएं, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल तक आप उसको लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं आगे यूज करूंगा इस फैक्टोरियल के इस ऑपरेशन को, तो इसको जरा समझें। देखिए ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और यहाँ 4 फैक्टोरियल पे इसको क्लोज किया हुआ है, तो हम इस फैक्टोरियल को पीछे ले जा सकते हैं, यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है उसके ऊपर हम ये फैक्टोरियल लगा देंगे तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, आपको सेम आंसर देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर जरूरी है। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, जो भी नंबर है आप उसको 1 तक लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, 0 नहीं सिर्फ 1 तक। चले, इसका ये यहीं तक था। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट साइड पे कोई काम नहीं करना है, लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी, राइट साइड पे आपको सारा काम करना है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमने जो ऐड करवाया, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये राइट साइड थी, ये हमने ऐड करवा दिया। यहाँ पे एक चीज को मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ, ये जो -1 है इसको मैंने अलग कर लिया, इससे हम इसको हमें नहीं छेड़ना है, क्योंकि इसके साथ कुछ कहीं पे भी k नहीं लिखा हुआ, k मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा, इसको हमें नहीं छेड़ना, इसको अलग कर लो। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है k प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आपके पास k प्लस 1 फैक्टोरियल डॉट k प्लस 1, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, कॉमन है, इनको हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जहां पे तो सिर्फ k प्लस 1 फैक्टोरियल था, हमने उस पूरे को कॉमन ले लिया, तो आपको पता है हर नंबर, हर ब्रैकेट, हर वेरिएबल के साथ मल्टीपल में 1 होता है, तो यहाँ आपके पास ये 1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपके पास ये सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, ये समझने के लिए 1 लिखा है, यहाँ 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो 1 रह गया, यहाँ से जब आप k प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ से रह जाएगा k प्लस 1, ये ब्रैकेट आपके पास यहाँ रह जाएगा। ठीक है, ये -1 को हमने यहाँ अलग करके लिख लिया, 1 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे k प्लस 2 आ जाएगा। तो आप देखिए वही स्टेटमेंट ऑफ फैक्टोरियल वाली मैंने आपको समझाई थी, वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। k प्लस 1 छोटी वैल्यू है, k प्लस 2 बड़ी वैल्यू है। ठीक है, +2 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, जो भी वैल्यू होगी k प्लस 2 से बड़ी होगी, तो k प्लस 1 का यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये जो फैक्टोरियल है ये k प्लस 1 के साथ है। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो k प्लस 2 के साथ हो रहा है, तो हम इससे अच्छा नहीं है कि हम बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल ले लें, जैसे कि हमारे पास जो लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, इतना बड़ा नंबर लिखने की क्या जरूरत है। इससे अच्छा ये है कि हम ये 7 फैक्टोरियल लिख लें, क्योंकि बात तो एक ही है, ये छोटा नंबर ये से बड़ा, ये से बड़ा, ये से बड़ा, फाइनल नंबर हम लिख लें। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखिए k प्लस 1 छोटा नंबर है, k प्लस 2 बड़ा नंबर है, k प्लस 1 के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है k प्लस 2 के साथ, तो इससे अच्छा ये है कि हम एक ही नंबर लिख रहे हैं उसके साथ फैक्टोरियल लगा लें। तो आप बड़ा नंबर लिखेंगे k प्लस 2 और उसके साथ फैक्टोरियल लगा लेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 का फैक्टोरियल, दोबारा से वही चीज आ जाएगी। तो हमें बस जस्ट यहीं तक रखना है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये 2 जो है हम इस 2 की जगह 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे ये आपके पास n की जगह k प्लस 1 आ गया। अपने क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में जहां जहां हमारे पास n लिखा हुआ है वहां पे हम k प्लस 1 लेके आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए k प्लस 1 प्लस यहाँ पे n था, उधर k प्लस 1 आ गया, प्लस 1 फैक्टोरियल -1 एज इट इज -1 को हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखनी है कि जहां जहां n था वहां पे हम k प्लस 1 लेके आ गए, which is also true for n is equal to k plus 1, hence it is true for all given statement is true for all natural numbers। ठीक है, वो स्टेटमेंट को हम आगे लिखेंगे। थैंक यू।
दिस रिजल्ट इज ऑफ द सेम फॉर्म एज गिवन अबव। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ये बिल्कुल उसके जैसा है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। लेकिन विद n रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ था वहाँ पे k प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये तकरीबन सेम है, सिर्फ n की जगह k प्लस 1 है। अच्छा, उसके बाद आपको लिखना है हैंड्स दिस स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये स्टेटमेंट, ये नीचे वाले सेंटेंस ये कह रहा है कि आप वहाँ n की जगह जो भी वैल्यूज रिप्लेस करवाएंगे तो आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा, सही सम मिलेगा और सही nth टर्म मिलेगी आपको, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये तीनों प्रिंसिपल वेरीफाई हो गए। लास्ट स्टेप का वेरीफाई होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है।